नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने अपनी अपनी दावेदारी और मांगे सामने रखना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड मुस्लिम संस्था यानी इदारे शरिया के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष को एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस नेतृत्व के आग्रह किया है कि जिस तरह से पिछले राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया गया था, उसी परंपरा को जारी रखते हुए इस बार भी कांग्रेस मुस्लिम समाज से किसी योग्य और मजबूत चेहरे को राज्यसभा भेजने पर विचार करे। एक प्रतिनिधि मंडल आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए वहाँ आया था और उनको एक मेमोरेंडम दिया है। और जो झारखंड के जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, इनकी जो भावनाएं हैं उससे अवगत करा दिया है। और वो ये है कि लोकसभा का जब चुनाव था तब भी कांग्रेस ने मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। पिछली बार भी कई एक और चुनाव हुए, उसमें भी मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई। इस बार जून में 2026 में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। पूरे झारखंड के माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटी की भावना है कि किसी मुसलमान को, मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया जाए और उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, ताकि वो मजबूती के साथ जो यहाँ के पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, इनकी आवाज़ बनकर उभर सके और आवाज़ उठा सके। और पूरे झारखंड के जनता की ये आवाज़ है। और इनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको वो भेज सकते हैं। झारखंड के लोगों की जो आवाम की जो आवाज़ है वो यही है। जो शहजादा अनवर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो सबसे बहुत ही मजबूत और कर्मठ और योग्य उम्मीदवार हैं। पिछली बार हारने के लिए दिया गया था, इस बार जीतने के लिए दिया जाए। देना तो चाहिए, प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए था। मंत्री हैं उनके पिता फुरकान अंसारी जो पुराने कांग्रेस, उनकी भी मांग है कि फुरकान अंसारी को, वो भी तो अल्पसंख्यक है, लेकिन आप लोगों ने विशेषकर शहजादा नहीं, मैंने कहा कि जिसको चाहे बना दे। आज की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी चाहती है कि शहजादा अनवर जैसा कद्दावर और बहुत ही तेज तर्रार लीडर जाए। क्या परिचय से? इदारे शरिया झारखंड से हैं, कुतुबुद्दीन रिजवी। संगठन के नेताओं का कहना है कि झारखंड की राजनीति और सामाजिक संरचना में मुस्लिम समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी है और ऐसे में राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन में समुदाय की आवाज को प्रतिनिधित्व मिलना बेहद जरूरी है। प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया कि मुस्लिम समाज लगातार महागठबंधन और कांग्रेस के साथ खड़ा रही है, इसीलिए राजनीतिक भागीदारी में भी उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं इस मांग के सामने आने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, विभिन्न जातीय और सामाजिक समूह अपनी अपनी दावेदारी को लेकर दबाव की राजनीति भी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल झारखंड की राजनीति में आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और राज्यसभा चुनाव में भी इसकी झलक दिखाई देने लगी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी उम्मीदवारों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। पार्टी नेतृत्व ने प्रतिनिधि मंडल की मांग को सुना और उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, लेकिन इस मांग ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि राज्यसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व और सामाजिक संतुलन का मुद्दा भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। तो अब सबकी नजरें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी है कि वे राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में किस सामाजिक वर्ग को प्राथमिकता देते हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में और भी अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव होना है और ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं छू रही है, उसके बाद भी
उम्मीदवार उतारने को तैयार है, तो वहां दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो एक महागठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम दो बड़े दल है और दोनों दल अपने अपने स्तर से चाहते हैं कि राज्यसभा चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व हो। आपने हाल ही में देखा था कि झारखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू भी आए, मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई और कहा कि 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा। अब महागठबंधन के भीतर क्या कुछ खिचड़ी पक रहा है? क्या जेएमएम दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी या फिर एक सीट पर कांग्रेस, एक सीट पर जेएमएम लड़ेगा? या आने वाले दिन में इसका पिक्चर साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक, देखते रहें लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।